Dream big. Align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. 20,000 करोड़ का टैक्स, यानी पूरे टैक्स रेवेन्यू का अराउंड 5%। अपने बच्चे की प्री वेडिंग में 1,000 करोड़ का खर्चा, यानी कि अपनी पूरी नेटवर्थ का 0.1% का खर्चा। एंड एट द सेम टाइम वनतारा जैसा वन्य जीवों को बचाने वाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह है रिलायंस ग्रुप की कुछ खास बातें। एक तरफ बहुत ज्यादा सोशल सर्विस, अन्न सेवा जैसा प्रोजेक्ट जो कि लार्जेस्ट है किसी भी एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेट के द्वारा चलाया गया अन्न सेवा का प्रोजेक्ट, जिसमें 30 मिलियन बच्चों को खाना खिलाया जाता है। दोस्तों 30 मिलियन, राइट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक। ना सिर्फ इतना दोस्तों 3,89,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार, जिस समय कोविड चल रहा था 4 मिलियन लोगों को वैक्सीन, 500 करोड़ रुपए का डोनेशन, Z+ सिक्योरिटी मिलने वाले एकमात्र बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी, जो कि भारत में जन्मे भी नहीं, यमन में जन्मे। दोस्तों ऐसे हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, जो कि वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज में से एक है। दोस्तों मेरे एक मित्र ने जामनगर रिफाइनरी थोड़े दिन पहले विजिट की और काफी दिन वहां रह के वो आया, क्योंकि उनके कोई मिलने वाले वहां पे जॉब करते थे। एंड उन्होंने उसे बताया कि मुकेश अंबानी जी इतने सिंपल हैं कि जब भी वो हेलीकॉप्टर से अपने यहाँ आते हैं तो छोटा सा उनके पास सूटकेस होता है, जिसमें उनका सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा होता है, और वो सीधे एक मंदिर जो उन्होंने जामनगर रिफाइनरी में बनाया हुआ है उस मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं एंड अपनी मीटिंग्स निपटा के वापस अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों ये मुकेश अंबानी जी जो है ना, ये सोचते कैसे हैं, इनको समझना होगा। एक मिनट के लिए सोचिए, रिलायंस जियो आता है एंड सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर जाता है। तो मुकेश अंबानी जी के सोचने का जो तरीका है वो उस तरीका है डिसरप्शन का तरीका। डिसरप्शन का सबसे बड़ा मतलब है जहां आपके कॉम्पिटिटर्स एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप उस चीज के ऊपर तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन कुछ ऐसा सोचें कि उन सभी से एक साथ आगे निकल जाएं। देखिए जियो का डिसरप्शन कहां से आया। जियो में दो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी मुकेश अंबानी जी ने लगाई। पहली स्ट्रैटेजी उन्होंने लगाई कि यार सारे के सारे पेड लोग हैं, हम लोग फ्री दे देते हैं। अब देखिए ये डिसरप्शन फ्री, करोड़ों लोगों को फोन कॉल्स फ्री देना, मतलब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक जबरदस्त डिसरप्शन है, लेकिन ये डिसरप्शन के पीछे एक बिजनेस प्लान भी था। एंड इस बिजनेस प्लान का फायदा क्या सभी लोगों को हुआ? यस, मुझे हुआ। मेरा टेलीफोन का बिल जो 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,500 रुपए आता था, वो आज की डेट में 500 रुपए आता है। एंड रिलायंस ने ऑलमोस्ट सभी लोगों का डेटा अपने पास ले लिया। अभी थोड़े दिन पहले जियो सिनेमा में देख रहा था, लोग लाइव देख रहे थे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, यानी पूरी दुनिया का डेटा आ गया इधर। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही जानदार थी और उसके बाद का बिजनेस प्लान भी जानदार था। इसका मतलब पता है आपको क्या है? 2008 से टावर लगना शुरू करवा दिया था मुकेश अंबानी जी ने, इसलिए ताकि 2017-2018 में जियो को लॉन्च कर सके। और उस समय 2G चलता था, उसी समय 4G 5G के टावर लगना शुरू हो गए थे। तो 2008 से 2017-18 और ये सोचना कि फ्री देना है, उसके बाद 2-3 साल फ्री देना, एंड 2024 में पूरे दुनिया को कैप्चर कर लिया। ऐसे ही जियो के लिए एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी उन्होंने देखी। उन्होंने क्या किया कि जब यहां से एयरटेल को कोई फोन लगाता था या जियो से एयरटेल को कोई फोन लगाता था तो पहले 30 सेकंड तक रिंग बजती थी। मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही प्यार से उसको 15 सेकंड कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि 15 सेकंड के बाद अगले आदमी को फोन गया और कट गया फोन। फोन कटने के बाद क्या हुआ? फोन कटने के बाद अगला आदमी जनरली वापस फोन करता है। अब मान लीजिए किसी के पास एयरटेल का फोन है, जियो के फोन से फोन किया, 15 सेकंड में फोन कट गया, अब एयरटेल वाला वापस से फोन कर रहा है। तो जब एयरटेल वाला वापस से रिलायंस के नेटवर्क पे फोन कर रहा है तो एयरटेल वालों को रिलायंस को पैसा दे रहा पड़ रहा है। दोस्तों आपको पता है ये स्ट्रैटेजी डिकोड करने में उनके कॉम्पिटिटर्स को 2 साल लग गए। 2 साल लग गए। इसको बोलते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन के मास्टर है ये मुकेश अंबानी जी। देखिए 16,000 करोड़ का अपना घर भी बनाते हैं, 70 लाख रुपए का उस घर में बिजली का बिल आता है, अपने जीने में भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक तरफ वनतारा जैसा प्रोजेक्ट लाके लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। जियो जैसा प्रोजेक्ट लाके 1,000 करोड़ बच्चे की शादी में जरूर करें, लेकिन उसके कारण लोगों को दुख नहीं है, क्योंकि आसपास के करीब 160 गांव के हर एक व्यक्ति को खाना भी साथ में खिलाते हैं, अपने परिवार के साथ उन्हें मैनेज भी कर रहे हैं। 500 करोड़ का डोनेशन कोविड में, कभी केदारनाथ में डोनेशन तो कभी श्रीनाथ जी के नाथ द्वारा में डोनेशन। दोस्तों पहला तो आपने देखा कि डिसरप्शन में दिमाग चलता है। दूसरा आपने देखा 2008 में
जो प्लान बना वो 2024 में भी कारगर है। एंड आई एम श्योर उनके पास जो ये बिजनेस प्लान है वो करीब 2035-2050 तक का बना हुआ है, यानी 50 साल आगे की सोच या 40 साल आगे की सोच। जब 40 साल आगे की सोच जिस आदमी में हो, उसी सोच को कहते हैं हम विजन। जिसके पास विजन है वो मुकेश अंबानी बन सकता है, जिसके पास विजन है वो रतन टाटा बन सकता है, जिसके पास विजन है वो सुनील भारती मित्तल बन सकता है, वो किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता है। दोस्तों ये पावर है विजन का। दोस्तों हर एक बिजनेसमैन जो अंबानी जी जैसे हैं उनके पास एक जबरदस्त विजन है। मैं चाहूंगा कि आपका विजन क्या है आज सोचें। हम क्यों नहीं सोच पाते इतनी दूर का, हम क्यों सोच लेते हैं बहुत छोटा। एक मिनट के लिए सोचिए, एक आदमी को फ्री देने की बात नहीं हो रही, पूरे देशवासियों को फ्री देने की बात हो रही है। ये तभी पॉसिबल है जब एक लॉन्ग टर्म विजन है। इतना बड़ा डिसरप्शन तभी लाया जा सकता है जब एक लॉन्ग टर्म विजन हो। नहीं तो दोस्तों आदमी छोटे छोटे काम करता रहता है, छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है एंड उसके कारण हमेशा बर्बाद होता रहता है। एंड आई थिंक तीसरी चीज जो मैंने मुकेश अंबानी जी के बारे में सबसे अच्छी बड़ी, उनका दिमाग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। जब बात करते हैं पैसों की तो ही नोज कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। ही नोज कि कौन से खर्चे को करके वहां से कितना रिटर्न निकाला जा सकता है। ही नोज अपनी टीम को डेलीगेशन कैसे करना है। वो जानते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट लोगों को कैसे हैंडल करना है और वो जानते हैं कि दिल कैसे जीतना है। याद है ना, थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ थी कि उन्होंने अपने राइट हैंड जो थे उनको 1500 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया है। दोस्तों थोड़े दिन पहले मैं मुंबई में मेरे एक दोस्त से मिला। वो कह रहा था मेरी बिल्डिंग में एक बॉडीगार्ड रहता है जो कि मुकेश अंबानी जी का बॉडीगार्ड है और दिवाली के ऊपर सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह को आईफोन गिफ्ट किए गए। कैन यू इमेजिन। दिल जीतने की कला भी है, सादगी भी है एंड एट द सेम टाइम जहां अपना जलवा दिखाना है वहां जलवा भी दिखा रहे हैं एंड साथ में डिसरप्शन के साथ बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं। आई थिंक ये चीजें हम सभी को सीखने की जरूरत है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए बहुत सारी चीजें एक वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत ही पावरफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ताकि आप में से हर एक इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दे। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।